खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, दुनिया के जितने मुल्क ने हर मुल्क दे एक सब तो वड्डा त्योहार होंदा, बाकी उहदे नाल छोटे छोटे होंदे। साडे देश दे भी सब तो वड्डा त्योहार और सांझा त्योहार ये दिवाली है, जो अज दे दिन ये त्योहार रूप दे आई है। इसनों सिख ते मनांदे ही ने, हिंदू मनांदे ने, जैनी मनांदे ने, बौद्धी मनांदे ने। एक तबका ने इस देश दे वड्डे चार धर्म पैदा होए, सनातन मत, बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत। ये चारे ही दिवाली मनांदे ने अपने अपने ढंग नाल। या मैं इंज कहां, एक कोई त्योहार है जो चारां दा सांझा है, बाकी सारे त्योहार अपने 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 ढंग नाल वख वख धर्म मनांदे हैं। ये इको ही त्योहार है, सनातनी, जैनी, बौद्धी, सिख सारे ही मनांदे हैं। इत्थों एक गल स्पष्ट होंदी है, ध्यान नाल सुनना। सारियां दी मूल समस्या इको ही है, चाहे जैनी ने, बोधी ने, सनातनी ने या सिख ने। सारियां दी मूल समस्या इको ही है कि दुख दुख। दुखी ने सनातनी, दुखी ने जैनी, दुखी ने बौद्धि और दुखी ने सिख। ये सारे तन करके भी दुखी ने, मन करके भी दुखी ने। तन करके रोगी ने, मन करके सोगी ने। तन दे च रोग है, मन दे च सोग है। की होया है? सनातनी है, जैनी है, बौद्धि है, सिख है। तन करके रोगी है, मन करके सोगी है, चिंता दे च। महाराज कह रहे ने, जो जो दिसे सो सो रोगी। जिन्हों भी देखो सब रोगी। रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। रोगां तो रहित केवल एक परमात्मा है। संसार ते रोगी है, ते संसार दे सारे ने। इन्हां तो इलावा, इन्हां चार धर्मां तो इलावा, हिंदू, सिख और जैनी, बौद्धियां तो इलावा जेड़े चार धर्म मिडल ईस्ट दे पैदा होए ने, मध्य पूरब दे यहूदी, ईसाई, पारसी ते मुसलमान, इस्लाम। उत्थे नवा धर्म इस्लाम है, पुराना यहूदी है। इत्थे नवा धर्म सिख धर्म है, पुराना सनातन मत है। ये चारे दे चारे रोगी ने, वो भी चारे दे चारे रोगी ने। तन करके रोगी ने, मन करके सोगी ने। असी इस तरह नहीं कह सकते हिंदू रोगी है तो मुसलमान नहीं है, ईसाई रोगी है तो सिख नहीं है, जैनी रोगी है तो पारसी नहीं है, बोधी रोगी है तो यहूदी नहीं है। इस तरह नहीं कह सकते, सारे ही रोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी। रोग रहित
मेरा सतगुरु जोगी। रोगां तो रहित केवल एक परमात्मा है, एक ईश्वर है, एक अकाल पुरख है, बाकी कोई रोगां तो रहित नहीं है। रोग हैगे ने तो फिर इहदा कुछ कारण भी होवेगा। सोग हैगे ने तो फिर इहदा कुछ कारण भी होवेगा। ते जे रोगां दा कारण है तो फिर कोई निवृत्ति दा साधन भी होवेगा, इन्हां नूं दूर करन दा साधन भी होवेगा। ते जे निवृत्ति का साधन होवेगा तो फिर कहना पेगा सुख है, सुख है, सुख है। ये दोवें बोल गुरबाणी दे मैं थोड़े सामने रखा तो फिर खुलासा करिए। बाली रोवे नाए भकार बाली, बालिका वर योग कन्या। 20-22 साल दी हो गई है, 26 साल दी हो गई है, रिश्ता नहीं बन रहा, किधरे संबंध नहीं पे बनते, रिश्ता नहीं जुड़ता। तो महाराज कहते ने मानसिक तल ते ये बालिका दुखी आंदी है, दुखी आंदी है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। दुख शरीरक ते मानसिक, मानसिक दुख नूं सोग कहंदे ने, शरीरक दुख नूं रोग कहंदे ने। सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी ने। सारा संसार दुखी है, नानक दुखिया सब संसार। इनू गुरबाणी फिर इंज भी कह देंदी है, संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना सारा संसार रोगी है। एक दो दी गल नहीं है। अर्ज करा, रोग अंदर सीमा दे होवे ते असीं कहंदे हां ये बंदा तंदुरुस्त है। तंदुरुस्त नहीं है, रोग सीमा दे अजे हद दे अंदर है। जद ये रोग सीमा तो अगे टपदा है, पता किवें चलदा है? पीड़ नाल। रोग पीड़ देण लग गया, रोग दर्द बन गया, रोग पीड़ा बन गया। मनुख नूं वैद हकीम डॉक्टर उदों ही याद आउंदा है जद रोग पीड़ा बन जाए, उस तो पहले नहीं। रोग वेदना बन जाए, वेदना पीड़ नूं कहंदे ने, दर्द नूं कहंदे ने। पर गजब दी गल है, ये शब्द जो वेदना है, वेदन संस्कृत दे च वेदन कहंदे ने, पंजाबी रूप बा नाल है वेदन। ऐसी वेदन उपज खरी भई वाका औखद नाई। ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, इलाज ही कोई नहीं, इलाज ही कोई नहीं। वेदन पीड़ा, वेदन दर्द, वेदन ज्ञान। दूजा अर्थ इसका है ज्ञान। वेद विद्या तो बनया शब्द। शब्द कोश दे इहदे अर्थ दो ने। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। हैरानगी होगी, दोवां अर्थां दा जमीन आसमान दा फर्क है। वेदन दे अर्थ पीड़ा, वेदन दे अर्थ पीड़ा दर्द, ते वेदन दे अर्थ ज्ञान। ऐसा क्यों? ज्ञान पीड़ा दा हुंदा है। पीड़ा करके पता चलता है, जिवें सिर दे च पीड़ा है तो अज ज्ञान पीड़ा दा जो समझ इस सिर दी है, अगे पिछे ते सिर दा कदी पता नहीं चलिया।
पर अज जोर का सिर दुखन लग पिया तो इंज लगता है जिवें बस मैं सिर ही हाँ और कुछ भी नहीं। सारा ध्यान सिर दे च है। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहिंदे ने। ज्ञान किसदा मिलता है? जिहदे च ध्यान हो गया। जिहदे च ध्यान कोई नहीं उहदा ज्ञान भी कोई नहीं। एक स्पष्ट गल है, चोली दामन दा साथ है ध्यान दा ते ज्ञान दा, इकट्ठे रहिंदे। ध्यान सिर दे उत्ते है क्योंकि सिर दुखदा पिया, तो हुण ज्ञान भी सिर दा ही है। मैं सिर हाँ, मैं सिर हाँ। अगे पिछे ते पता ही नहीं चलता मूंह दे च दंद हैन भी सही कि नहीं। जद कदी दाड़ दुखदी है, भयंकर पीड़ा होंदी है, सारा ध्यान दंद ते चला जाता है। बार बार उंगल भी उस दंद ते चली जाती है। तो जब सारा ध्यान दंद ते चला गया, सारा ज्ञान भी दंद ते ही चला गया। हुण बस दंद ही दंद दिखाई देंदा और कुछ भी नहीं। सारा शरीर भुल जाता है, इको दंद चेते रह जाता। किधरे कन दुखने आ गए ते भयंकर पीड़ा, भयंकर पीड़ा। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है, जिवें इंज पता चले बस मैं कन ही हाँ और कुछ भी नहीं है। सारा ध्यान कन्ना दे चला जाता है। तो जब ज्ञान कन्ना दे चला जाता है तो ध्यान भी कन्ना दे। जिस दिन किधरे गुरु ना करे अखां दुखने आ जांदियां, तो सारा ध्यान अखां दे ते ज्ञान भी अखां दा। सारा दिन समझ विच अखां ही घुमदियां रहिंदियां। सारा दिन ध्यान अखां दे, सारा दिन समझ भी अखां दी। बस जिवें मैं अख हाँ और कुछ भी नहीं। गुस्ताखी माफ, कदी पेट दुखने आ गया, वादू घाटू खाधा गया, मरोड़ पै गए, बड़ी पीड़ है, तो सारा ध्यान पेट ते चला जाता है, फिर सारा ज्ञान भी पेट दा। ध्यान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे रहंदे ने। इस वास्ते संस्कृत भाषा ने एक शब्द घड़िया है, वेदन, पीड़ा, वेदन, ज्ञान। दो अवस्था नूं बयान करने वास्ते दो शब्द ना उच्चारण करने पैण, इक्को ही नाल गल बन जाए। संस्कृत भाषा की एक खूबी है। जैसे मैं थानू एक पदा सुनावा जयदेव दा, उन्होंने भी दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे बयान न करके एक दे कीता है। ये पदा मैनू इन्ना याद है, सिंह साहब गैनी चेत सिंह दे समय जब इत्थे अखंड पाठी रखे जाते सन, नवे नवे उन्हां कोले पदा सुनते सन, सुनाओ। मैनू अजे तक याद है। ये पदा सुनाओ, शुद्ध सुना दोगे तो पाठी रखना नहीं ते नहीं। परमाद पुरख मनो पिमन सत आद भाव रतन, पर मदभुतन प्रकृत परन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्वमयं। दो दो शब्दां दो दो अवस्थावां एक शब्द बयान किया है, परम आद। ये ऐड़ा कड़ दिता है, कोई शब्द बना दिता है, परमाद। परमाद दूजियां दो अवस्था ने मनो उपमंग, परम अद्भुत। ये भी दो शब्द ने, दो अवस्थावां ने। परम अद्भुत ये भी अड़ा कर दिता है, एक कोई शब्द बनाया जयदेव ने, परमाद पुरख मनो पिमंग सत्य आद भाव रतन, परमद भूतन पर कृतप्रन जद चिंत सर्वगतन, केवल राम नाम मनोपिमन बद अमृत तत्वमयं।
इस तरह संस्कृत भाषा की यह खूबी रही है, दो अवस्थावां नूं दो शब्दां दे विच बयान ना करके इक्को च ही बयान कर। वेदन पीड़ा दर्द, ऐसी वेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही। वेदन पीड़ा, ऐसी पीड़ा पैदा हो गई है, दवाई कोई नहीं। ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा। वेदन दे अर्थ पीड़ा, हुण वेदन दे अर्थ ज्ञान, इक्को ही समय दोवें अर्थ। जिथे पीड़ा होवेगी ध्यान उत्थे ही जाएगा। अगे पिछे दंद दा नहीं पता चलता, पीड़ा है तो ध्यान दंदां दे, ज्ञान भी दंद दा। अगे पिछे सिर दा नहीं पता चलता, सिर दे च पीड़ा है। सारा दिन ध्यान सिर दा तो ज्ञान भी सिर दा ही चलता है। सारा दिन ध्यान दंद दे तो ज्ञान भी दंद दा। पीड़ा और ज्ञान, वेदन ज्ञान विद्या, ध्यान ते ज्ञान दोवें कट्ठे रहंदे ने, कट्ठे रहंदे ने। इस वास्ते जद मनुख माड़ा मोटा रोगी होवे, रोग नूं बड़े खुलासे नाल, बड़े प्रमाण पूर्वक बयान करता है, दसदा है, हर एक नाल गल करता है। कई दफा ते रोगी अपने रोग की गल इतने लंघतांदे ने, सुनन वाला दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है, गल कदों मुकाएगा, गल कदों खत्म करेगा। पीड़ा दर्द, हुण महाराज कहते ने एक दूसरी पीड़ा है जो मन दे चौंदी, उन्होंने सोग कहते हैं। चिंता सोग, जो कोल से चला गया उदा शोक है। जो प्राप्त करना चाहना शायद ना मिले तो चिंता है, चिंता है। मन विच शौक ते चिंता है। जो कोल से होते चला गया, आप इतने सारे बैठे हो, गुस्ताखी माफ, कुछ ना कुछ ते चला गया होगा। जो बुढ़ा है उसकी जवानी चली गई है, गुस्ताखी माफ। जो किसी वक्त MP MLA से किसी वक्त अज नहीं है तो रुतबा ते चला गया, औहदा ते चला गया। हो सकता है किसी का कार विहार किसी वक्त तो अजीज मित्र ऐसे ही अज नहीं है, अज नहीं है। तो अज नहीं है उदा सोग है, सोग। अज मैं जो चाहना पता नहीं ना मिले तो चिंता है। मन विच सोग है, चिंता है, ये दो बड़े भयंकर रोग ने मन विच। तन दे हजारां रोग ने। इस वास्ते जब कोई रोगी होवे तो असीं पुछ लैंदे आ, तैनूं किहड़ा रोग है, किहड़ा रोग है? क्योंकि रोग एक तो है नहीं, हजारां ने। पर जद बंदा तंदुरुस्त होवे ते सानू पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी तैनूं किहड़ी तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती ते एक होंदी है, रोगां दा ना होना तंदुरुस्ती हुंदा है। सानू पुछण दी लोड़ नहीं तैनूं किहड़ी रोगी ने, पैर रोगी ने, या जोड़ां दा दर्द है, सारे जोड़ रोगी ने। कोई एक बुखार है, कोई एक तरह का बुखार है, सैकड़े किस्मां दे बुखार है। और नवे तो नवे रोग भी पैदा होंदे रहिंदे ने। रोग हजारां ने और पहचान वास्ते मनुख ने हर रोग नूं नाम भी दे दिता है, फलाना रोग है, फलाना रोग है, फलाना रोग है। इस वास्ते पुछना पैंदा तैनूं किहड़ा रोग है। पर तंदुरुस्त होवे ते फिर पिछण पुछण दी लोड़ नहीं।
तैनू केड़ी तंदुरुस्ती है। हुण दूसरा पहलू मैं बयान करा, जिहड़े तंदुरुस्त दिखाई देंदे ने तंदुरुस्त नहीं ने। क्यों? अजे रोग पीड़ा नहीं बनिया सीमा विच। सीमा विच रोगी सारे ही ने। सतगुरु दी बाणी जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सारे रोगी ने ते दूसरे पासे चिंतत ही दीसे सब कोय। सारे चिंता तुरने, सारिਆਂ ਦੇ अंदर सोग भी है। सारिਆਂ कोल शरीरक तौर ते भी रोग ने, सारिਆਂ कोल मानसिक तौर ते भी सोग ने, चिंता। ये दोवें तल मनुख दे रोगी ने। ये तन करके भी रोगी है, ये मन करके भी रोगी। मन करके चिंतातुर है, मन करके सोग दे है। मन दे ये दो रोग मन्ने गए ने, सोग ते चिंता। सोग जो कोल सी चला गया, बिरा है सी चला गया, अज नहीं है। मां है सी अज नहीं है, चली गई। कोई 70-75 साल दे एक बुढ़े ने, बिरद ने, परसों मां नूं याद करदे आया, उहदी अखां भर आईयां। होया पर मां नहीं बोलती। मैं उन्होंने कहा, एक रब्बों ही खेड है, जद मनुख नूं किधरे अचानक चोट लग जाए, मुंहों निकल जाता मां, ओही मां। प्यो नहीं निकलता, मां ही निकलता है। अचानक कोई गहरी चोट लग जाए, अचानक कोई हादसा हो जाए, मुंह चो निकलता है मां। होर भी अर्ज करा, मनोविज्ञानक भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, जब कोई बहुत वड्डी खुशी मिल जाए उदों भी मां याद आउंदी है, प्यो नहीं आउंदा। बहुत वड्डा सुख है, खुशी है, सतगुरु भी बार बार कहते हैं, माई मेरे मन को सुख, माई धन पायो हर नाम। प्यो नो नहीं कहते, मान माई धन पायो हर नाम। मन मेरो धावनते छुटक्यो, कर बैठो बिसराम। जिथे तक मैं गिनती की, हो सकता है गलत होवे, 35 के करीब शब्द मैनू गुरु अर्जन देव जी दे मिले। मां नू याद कर। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी, मां नू याद कर। बाकी भी सारे किधर एक शब्द, किधर दो शब्द। बहुत वड्डी चोट लग जाए, बहुत वड्डा दुख मिल जाए, मुंहों निकल जाता मां मां। बहुत वड्डी खुशी मिल जाए, बहुत वड्डी संपदा मिल जाए, याद आ जाती है मां। ये खुशी मां नू दसी है, पहले मां नू दसी है, माता नू दसी है। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, पिता का संबंध 2-4 मिनट का है। 10 महीने का गर्भ धारण कर दी है स्त्री मां, फिर बाद भी संभाल कर दी है मां, फिर अपना ही शरीर पिला के, दुध की है खून चो ही बनता और की है, अपना ही खून पिला के उन्हें वड्डा कर दी है। तो बच्चे 90% मां ही आती है, ਉਹਦੇ शरीर ਉਹਦੇ मानसिक मंडल मां ही आती है। गहरी चोट लग जाए मां याद आती है, बड़ी खुशी मिल जाए मां याद आ जाती है। ऐसा रूप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे भी मिलता है। माई चरण गुरु मीठे, हद हो गई। हर थां थे मां, जगह जगह मां नू याद किया।
खुशी समय भी पत्नी पति भरा भैन पुत्र बाद दे याद आउंदे, मां पहले याद आउंदी, पहले याद आउंदी। दुख, बहुत गहरा दुख, उदों भी जबान चो मां ही निकल जाता, पुत नहीं निकलता, पिता नहीं निकलता, मां। और गजब की गल है, दुनिया दियां सारियां भाषावां विच मां लई जो अखर है पहले मम्मा ही आंदा है, एम आउंदा है। फारसी दे मादर कह देंदे ने, इंग्लिश दे मदर कह देंदे ने। बहुत निकटवर्ती शब्द ने फारसी दे ते इंग्लिश दे, उत्थे मदर कह देंदे ने, फारसी दे मादर कह देंदे ने, उर्दू दे मां कह देंदे ने, हिंदी दे भी मां कहते हैं। और दुख ते सुख दे समय चाहे दुनिया दे किसी कोने च मनुख है, किसी भी भाषा नूं बोलदा है, जबान चों दुख दे मां निकलदी है, खुशी दे मां याद आउंदी है, मां याद आउंदी। मैं एक दिन मुहम्मद साहब की उच्चारण कीतियां कुछ आयतां दा टीका पढ़ रहा सी, तर्जमा, जो देवबंद इस्लाम दा बहुत वड्डा मदरसा है सहारनपुर दे कोल, उत्थों दी छपी हुई सी। मुहम्मद साहब समझाते हुए अपनी उम्मत नूं कहंदे ने, जमीन दे उत्ते जन्नत मां दे कदमां दे च, आसमान दे उत्ते जन्नत खुदा दे कदमां दे च। वो इंज कहंदे ने, जमीन दे उत्ते जन्नत मां दे कदमां दे च, आसमान दे उत्ते जन्नत खुदा दे कदमां दे च। इस तरह कहते हैं। और भी लंबा चौड़ा जो है खुलासा किया है। खैर सुते से इस बावक विचकार गल आ गई। तन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्हों रोग कहते हैं। मन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है उन्हों सोग कहते हैं। रोग सोग, तन रोगी मन सोग। रोग हजारां तरह दे ने, बेशुमार ने, अनंत ने। सोग जो हैगा सी चला गया, मां है सी चली गई, पिता है सी चला गया, भरा है सी चला गया, गुरु ना करे, संतान है सी चली गई, नहीं रही, मित्र है सी नहीं है, चला गया। तो सोग सोग। हुण जो कुछ मैनू चाहिए पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, चिंता, सोग ते चिंता। कितने मना दे सोग चिंता होवेगी। सतगुरु कहते ने, चिंतत ही दी से सब को सारी। कितने क तना दे च रोग होवेगा, जो जो दी से सो सो रोगी। सारे रोगी ने, एक भी तंदुरुस्त नहीं है, सब रोगी है। दुख ये सारा संसार है, सारा संसार तन करके रोगी है, सारा संसार मन करके सोगी है। इंज कहते संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। ये जो दुख है जिसका जिक्र महाराज इस पंक्ति च पे कर देना, बाली रोवे नाए भतार, चिंता है, पता नहीं रिश्ता बनना है कि नहीं बनना, चिंता है, चिंता है।
पता नहीं ये वस्तु मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता। पता नहीं कि वो कम धंधा वो नौकरी मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता। पता नहीं मैं इलेक्शन दे जितांगा कि हारांगा, चिंता चिंता। चिंता दुविधा दे आउंदी है, पता नहीं होना है कि नहीं होना, चिंता। सोग जो हैगा सी ते चला गया, सोग है सी हुण नहीं है। बड़ा कारोबार दे च नफा सी पर हुण नहीं। मिनिस्टर होंदे सी, MP होंदे सी, पर की करिए हुण नहीं, हुण नहीं। बड़ी इज्जत होंदी सी, प्रतिष्ठा होंदी सी, पर हुण नहीं। बड़ी धन संपदा होंदी सी कोल, हुण नहीं, हुण नहीं। तो सोग जो है सी चला गया, सोग जो मैं चाहना मेरे कोल होवे, तो अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना मिले, चिंता। सोग ते चिंता ये दुख मन दा है, रोग दुख तन दा है। ते गुरबाणी कहती है सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी, एक भी ठीक नहीं है। गुस्ताखी माफ, पंक्तियां ना होंदियां तो फिर मैं ऐसा नहीं कह सकता सी। जो जो दिसे सो सो रोगी, सब रोगी। दूसरा चिंतत ही दिसे सब को है, सारे ही चिंता तुरना है, सारे दे सारे चिंता तुरना है। हुण मैं अर्ज करा, दुख है, दुख है, फिर दुख का कारण भी है, कारण भी है। तीसरा निवृत्ति का साधन भी है। चौथा सुख है, सुख है, सुख है। दुख का कारण मन का अंधकार, अज्ञान। तो अज्ञान देखते मन भटकता है, कि चिंता सोग अज्ञान तो जन्म लेंदा है। जिस तरह बाहर अंधेरा है, तो अंधेरे से तन भटकता है, किधरे ठोकर खाएगा, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। बाहर जेड़ा ये अंधेरा है, प्रकृति आपे ही दूर कर दी है। सूरज उदय हो जाता है, चानना हो जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर सूरज उदय हो जाता है, फिर प्रकाश हो जाता है। हुण मैं अर्ज करा, जीवन की रात दे ते कदी सूरज चढ़िया ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है, जन्म तो लेके मरण तक, मरण तक अंधेरा ही अंधेरा है। मन रे संसार अंध गहेरा, संसार ते अंधेरे विच है। अगर बाहर दे अंधेरे का किधरे जिक्र होंदा तो कह सकते सी नहीं हुण ते चानना है, कादा अंधेरा है, हुण ते रोशनी हो गई, सूरज उदय हो गए। प्रकृति रोज रात नूं दिन दे च बदल दी, दिन नूं रात दे च। इस वास्ते रात आ गई है तो उम्मीद बनी हुई है दिन होवेगा, होवेगा। अंधेरा है, चानना होवेगा। किधरे अंधेरे दे जीवन की लोड़ पै गई रात नूं, कोई नहीं असी बत्ती जलावांगे, घर चों अंधेरा कढांगे, क्योंकि अंधेरे च काम नहीं हो सकता, अंधेरे च चल फिर नहीं सकते, अंधेरे च पढ़ नहीं सकते, अंधेरे च कुछ भी नहीं कर सकते। कोई गल नहीं, बत्ती जलावांगे, चानना करांगे। बाहर दे अंधेरे करके मनुख इतना दुखी नहीं है, ये मैं अर्ज करते हैं। दुख निकलते ने
अंदर दे अंधकार तो उस अंदर दे अंधकार नूं कहंदे ने अज्ञान। दुख है, दुख है, दुख है, तो उहदा फिर कारण भी है कि अज्ञान। अज्ञान है कारण है, कोई बोध नहीं है, पता कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। मन रे संसार अंध गहरा, तो फिर की करिए, अंधियारे दीपक चाहिए, दीवा चाहिए, अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त अगोचर लईए। दीवे नाल किस तरह होवेगा, की होवेगा, दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। इधर दीवा बालिया अंधेरा जलिया चला गया, इधर नाम दा दीपक जलाया पाप चले गए, संताप चले गए। इधर धर्म ग्रंथां दा पाठ कीता, उहदी बाणी ने अंधेरा पापां दा दूर कर दिता, दुखां दा दूर कर दिता। वेद पाठ मत पापा खाए, अंधियारे दीपक चाहिए। मनुख ने ठीक है सब तो वड्डा त्योहार मन लिया दिवाली, दिवाली, पर बाहर ही दीवे जलाए ने, अंदर दीपक नहीं जलाया। बाहर चानना कीता है, घर विच खुशी होवे मनुख चानने नाल प्रगट करता है, बत्तियां जलांदा है बहुत सारियां। घर विच शादी है, कोई खुशी है, कोई खुशी का समागम है, फिर घर विच बेशुमार बत्तियां जलांदा है, बड़ा चानना करता है। सजावट चानने नाल होंदी है, अंधेरे नाल नहीं होंदी। जीवन महान बनता है ज्ञान नाल, अज्ञान नाल नहीं। घर की सजावट होंदी है चानने नाल, बत्तियां नाल। अंधेरे नाल घर की सजावट की होएगी, अंधेरे ते घर दिखाई नहीं देता, गल खत्म। अज्ञान दे मनुखता दिखाई नहीं देती, मनुख दिखाई नहीं देना, इंसान है ऐसा दिखाई भी नहीं देता। या इंज कह लीए अंधेरे दे मनुख हैवान होता है, इंसान नहीं होता। अंधेरे दे मनुख पशु होता है, मानसिक अंधेरे दे मनुख पशु होता है, क्योंकि पशु सारे ही अंधेरे दे ने। अंधेरे च कुछ नहीं दिखाई देता, तो पशु नूं मां भी नहीं दिखाई देती, प्यो भी नहीं दिखाई देता, दादा भी नहीं दिखाई देता, नानी भी नहीं दिखाई देती, भैन भी नहीं दिखाई देती, धी भी नहीं दिखाई देती, चाचा ताया मामे मासियां कुछ भी नहीं दिखाई देता। अंधेरा है, अंधेरा है। अंधेरे विच मानसिक अंधेरे ते मनुख भी फिर पशु की तरह ही जींदा है। भरा नाल मुकदमेबाजी थोड़ी जिहा गलत है, भरा भरा नहीं दिखाई देता। ऐसियां अखबारां खबर आ जांदियां ने फलाने ने प्यो दा ही कतल कर दिता है। एक दो जगह ये हादसे देखे, देखण नूं भी मिले, तो प्यो उसनूं दिखाई थोड़ी दिता सी कि प्यो है। भरा नाल मुकदमेबाजी है, भरा नूं मारे है, मार छड़े है, तो इन्हों भरा थोड़ी दिखाई देता है। पशु नूं नहीं दिखाई देंदे, मां है, धी है, पिता है, भरा है, भैन है, नानी है, चाची है, सस है, सौरा है, नहीं दिखाई देंदे। ना दिखाई देना ही कारण अंधेरा है। बाहर कुछ ना दिखाई देवे, बाहर अंधेरा है। अंदर मन नूं परमात्मा और मनुखता ना दिखाई देवे, तो अज्ञानता दा अंदर अंधेरा है, अंधकार है। साल दे साल दिवाली आउंदी और करीबन करीबन अमावस एक प्रतीक चुनिया गया है। मनुख की जिंदगी अमावस की तरह है, मस्या की तरह है। रात भी पर हनेरी रात। पूर्णमासी की रात नूं दिवाली नहीं आउंदी, उन ते रब ने दिवाली कीती हुंदी है, चंद चाड़े आउंदा है, सानू दीवे जलाण दी की लोड़। उन्हें एक वड्डा दीवा जला छड़िया रात नूं, पूर्णमासी।
ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਮਾਵਸ ਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ 8 ਘੰਟੇ 10 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ? 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਰਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਰਾਤ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋਂ ਬਾਲ ਵੀ ਪੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਜੰਗਲ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਧੇਰਾ ਦਾਇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਾਂਗੇ, ਬੱਤੀ ਜਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਤੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਰੈਨ ਅੰਧਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਸੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਲੰਘ ਗਈ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ। तो मैं फिर अर्ज करा, अंधेरे ठोकराना दुख है, फिर दुख का कारण भी है कि अज्ञान। निवृत्ति का साधन भी है कि गुरु दी बाणी, सतगुरु दे वचन। निवृत्ति का साधन भी है, तो फिर कहना पेगा सुख है, सुख है, सुख है। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋਤ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੇਤੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੇਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਜੋਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਚ, ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਉਹੀ ਜੋਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਏ ਭਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਵੀ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋਤ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, हार नहीं सब जेते, बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही नेते। ऐ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल ठीक नहीं होया, ओ कम मेरे नाल ठीक नहीं होया, ऐ बुरा हो गया, ओ बुरा हो गया। कुछ भी बुरा नहीं, जो कुछ भी होया ठीक होया।
ठीक होया, जो भी मेरे नाल होया ठीक होया और यही होना चाहिए। बड़ी वड्डी गल, बड़ी वड्डी गल। असीं ते कहांगे ये साडे नाल ठीक होया, ये साडे नाल गलत होया, ये ठीक है ते ये गलत है। सारी जिंदगी असीं यही ते निर्णय करते रहंदे हां। पर महाराज कह रहे ने बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही ने थे उस एक दी नीयत कम पे कर दी है, उस एक दा विधान कम पे करदा है, उस एक दा फैसला चलदा पिया है, उस एक दी समझ चलदी पई है। दुख ना ही सब सुख ही है रे, कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। हार नहीं सब जीते, कोई हार नहीं है, जीत ही जीत है, जीत ही जीत है। और मैं फिर दोहरावा, दुख है, दुख है तो दुख का कारण भी है अज्ञान, अज्ञान। फिर मैं अर्ज करा निवृत्ति का साधन भी है, निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान, ज्ञान। फिर कहना पड़ेगा कोई दुख नहीं है, सुख है, सुख है, सुख है। नहीं तो फिर कहना पड़ेगा दुख है, दुख है, दुख है और सारे ही दुखी ने। रोग है, रोग है, सारे ही रोगी ने। सोग है, सोग है, सारे ही चिंतातुर ने, सारे ही जो है सोगी ने। दुख है, इसका कारण भी है अंधेरा, अज्ञान कारण है, यही कारण है। अज्ञान करके दुख है, नासमझी करके दुख है। निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान, ज्ञान नाल अज्ञान जाएगा, दीवा बालांगे अंधेरा जाएगा। फिर सुख है, सुख है, सुख है। दूजा पहलू मैं बयान करन लगा, ध्यान नाल सुनना। रात नूं दिन दे ये प्रकृति बदलती है, ये चानना प्रकृति करती है, ये सानू कोई उद्यम उपराला करन दी लोड़ नहीं भी चलो मेहनत करिए, कोई जप तप करिए, सूरज उदय होवेगा। तुसी ना भी जप तप करो तां भी होवेगा, तुसी कुछ भी ना करो तां भी दिन होवेगा, तुसी लख भी रोकना चाहो तां भी रात आवेगी, आवेगी। ये दिन ते रात प्राकृतिक ने, प्रकृति करके आउंदे ने। रात दिन दे च बदल जाती है, चानना हो जाता है। इस चानने लई सानू कोई उद्यम उपराला मेहनत रद्दद करन दी लोड़ नहीं, कोई भी उपराला करन दी लोड़ नहीं, कोई भी मेहनत करने की लोड़ नहीं। पर ज्ञान का दीपक बालन लई ते कुछ करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होवेगी। अपने आप हो जाती तो हुण तक हो जाना सी, तो कई जन्मां तो अंधेरे दे च कोई एक जन्म तो गुस्ताखी मारो, अनंत जन्मां तो अंधेरे दे च, अनंत जन्मां तो ऐसा अंधेरा मसिया दी रात। कदी दिवाली होई नहीं, होई नहीं। क्यों? प्रकृति नहीं करेगी, नहीं करेगी। अगर वो भी प्रकृति कर देंदी तो जिमें दिन सुभाविक आ जाता है, कदी धनवाद नहीं निकलता, कदी शुकराना नहीं निकलता। दिन की अहमियत नूं फिर असीं समझदे नहीं, कोई कदर नहीं करते। हर चे जूद बरायद देर ना पायद, जेड़ी चीज छेती मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता, नहीं करता। वो दीवा ते आप बालना पड़ेगा, उस दीवे नूं आप जलाना पड़ेगा। जिन्ने चिर तक वो दीवा अंदर दा नहीं जलदा, मन मंदिर में दीपक बलियो, जिन्ने चिर तक नहीं बलता। दीपक शब्द प्रकाशया, जितने चिर तक ये प्रकाश नहीं आउंदा, उतने चिर तक ये दुख है। तन रोगी भी है, मन सोगी भी है। दीवा बल जाए
रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। गल खत्म। ये नहीं आती, ये सिलसिला नहीं आता। हाँ, ऐसा हो सकता है जब लू चल रही है सारियां नूं लगदी हो तो संत नूं भी लगेगी। कोई बाहर ऐसी बीमारी फैली है, हो सकता उसकी लपेट दे तन आ जाए तो जल्दी ठीक हो जाए। वो प्राकृतिक है। उस रोग नूं, उस सोग नूं मनुख ने स्वयं जन्म नहीं दिता। बाकी रोग बाकी सोग मनुख दे खुद दे पैदा किया है। कोई चीज चली गई है तो ठीक है, पर नहीं ये सोग करदा क्यों गई? बड़ा प्यारा सी उते चला गया। जिमें परसों बिरद भी मेरे अगों रोन लग पिया 75 साल का, उन्होंने मां याद आ गई, ज़ारो ज़ार रोन लग पिया। तो जाना तो हर एक ने, तो याद आ गई सोग, हिरदा सोग नाल भर गया। जो है सी चला गया सोग। जो चाहते हैं किधरे ना मिले तो चिंता, किसी की जिंदगी बतीक होती है। संत इस तरह नहीं जीवना। इसका खुलासा मैं थोड़े सामने करा। इस तो पहले एक सूफी का शेर तुहानू सुनावा। वो कहता है जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा। सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। किहड़े चक्कर च पे माई होन हार सो होई है, ये तो होंदा है, वो होंदा है। जो कुछ मिले है बिछड़दा है, जो कुछ प्राप्त होया है जांदा है, जो संजोग बने ने टुटदे ने, ये तो होंदा है, ये तो होंदा है। माई होन हार सो होई, वो तो होंदा है। जो कुछ के होना था सो हो रहेगा। उन्होंने होणगे और होवेगा, तेरे रोकण नाल भी नहीं रुकना। हाँ, तू मन नू सोगी कर सकता है, कर सकता है, ये तेरी मर्जी। ऐ मिलना है कि नहीं मिलना, माई होन हार सो होई है। अगर तेनों मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। तेरी प्रालबत दे मुताबिक। चिंता क्यों? चिंता नूं मनुख खुद जन्म देंदा है, सोग नूं मनुख खुद जन्म देंदा है, गुस्ताखी माफ तन दे रोगां नूं मनुख खुद जन्म देंदा है। अगर मन लईए तन दे रोग परमात्मा पैदा करदा है, मन दे सोग ते चिंता परमात्मा पैदा करदा है, फिर वो आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। गुस्ताखी माफ तो फिर करीम ते रहीम नहीं हो सकता। तो फिर करुणाकर ते दयालु दया दा घर नहीं हो सकता। ना उस तो रोग आमदे ने, उते नमो रोग हरता, उते रोगां नूं हरण वाला है। नमो रोग हरता, नमो राग रूपं, उते राग रूप है, आनंद है। उते रोगां नूं हरण वाला है, उते रोगां नूं नाश करने वाला है। फिर मैं रोगी क्यों हाँ? मैं तत्तां दा संतुलन बिगाड़ दिता। मैं शरीर दे नियम नूं समझण दी कोशिश नहीं की थी। शरीर बकायदा नियम पूर्वक सी, मैं इहनूं बेनीमी नाल वरतदा रहा। मन दे सोग ते चिंता है मेरा अज्ञान, मेरी ना समझी। रोग ते सोग लई प्रभु जिम्मेवार नहीं, मैं जिम्मेवार, मैं जिम्मेवार। मेरे कोल आनंद है, खुशी है, ये प्रभु दी दित्ती हुई है, तो उदी बख्शिश है, ये उदी रहमत है। पर मेरे कोल रोग ते सोग है, इहदा करता धरता मैं हाँ। अगर इहदा ही करता धरता परमात्मा है, फिर तो गल ही सारी खत्म हो गई, फिर जब तब की लोड़ ही नहीं है। हुण मैं अर्ज करा, दुख दा मूल कारण अज्ञान अंधेरा है, ये फिर अंधेरा किवें जाए?
बाहर भावें चानना है, मनुख दी मर्जी है अंधेरा कर सकता है। घर दे दरवाजे बंद कर देवे, रोशनदान बंद कर देवे ते सारे ही पर्दे ला देवे, भावें बाहर कड़क दी धुप होवे चानना होवे, ओदे कमरे च अंधेरा होवेगा। सूरज दियां किरणां नूं मनुख रोक सकता है, तो मेरे कमरे च नहीं आ सकती। भावें किरणां दरवाजे ते दस्तक देंदियां रहणगियां, दीवारां ते भी दस्तक देंदियां रहणगियां, रोशनदार ते भी दस्तक देंदियां रहणगियां, बारियां भी खड़कांदियां रहणगियां, किरणां सब जगह छूणगियां, कोई रस्ता मिले अंदर जाण दा, रोशनदान दे राही कोशिश करेगी, बारियां दे राही कोशिश करेगी, दरवाजियां दे राही कोशिश करेगी, पर मनुख ने पर्दे ला रखे, दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद ते पर्दे भी लगे। पर किरण बड़ी दयालु है, सूरज बड़ा दयालु है, ओदियां किरणां दरवाजे ते खड़ियां रहणगियां, खड़ियां रहणगियां। मैनू कहण देना, कहने भगवान हमेशा मनुख दे दरवाजे ते खड़ा है, मनुख दरवाजा खोलदा ही नहीं। मैं एक दिन जन्म साखी जद पढ़ रहा से, धन गुरु नानक देव जी महाराज द्वार ते दस्तक देंदे ने, दस्तक देंदे ने। अंदो आवाज आई, कौन कौन? सतगुरु बोलदे ने, लालो बुआ खोल, नानक आए ने। नानक है, नानक दा दरवाजा देवते खड़खटांदे ने, गुरु नानक लालो दा बुआ खड़खटांदा है। इसे तरह बिलड़ी ने कभी सुपने च भी नहीं सोचा होएगा मेरी झुग्गी दा दरवाजा कोई खटखटाएगा, कोई खटखटाएगा, पर खटखटा रहे हैं। ये प्रतीक ने बड़े सोहने। पिलनी बोलती है कौन? आवाज आई राम, राम बुआ खोल। यकीन जानो हर एक दे द्वार ते राम खड़ा है, हर एक दे दरवाजे ते गुरु खड़ा है। मनुख द्वार ही नहीं खोलता, दरवाजे नहीं खोलता। हर एक दे दरवाजे नूं किरणां छू रही ने सूरज दियां, हर एक दी बारियां नूं छू रही ने, दीवारां तक नूं भी छू रही ने, कोशिश करदियां पईयां ने शायद छत दे राही कोई रस्ता मिल जाए। छत ते भी पै रही, सारे मकान ते पै रही ने, किधरों कोई रास्ता मिले प्रवेश कर जाइए, प्रवेश कर जाइए। परमात्मा की ते पूरी कोशिश है कोई मनुख रास्ता देवे तेनू सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। इन्ने अवतार भेजे, इतने संत भेजे, तरह तरह के पैगंबर गुरु पीर भेजे कि किसे लई ते बुआ खोले। मनुख ने अपने दरवाजे ईसा लई भी बंद किए, मूसा लई भी बंद किए। मनुख ने अपने हिरदे दे द्वार राम लई भी बंद किए और किया राम नू तू साडे घर चों निकल जा, बनवास साडे घर चों निकल जा। मनुख दी ते पूरी कोशिश है रब नू घरों कड्डो, ये नहीं होना चाहिए। इहदे ते एक होर नुकता भी मैं बयान करदा हूं। एक कमजोर मनुख, बिल्कुल कमजोर लागर, सतह करके भी कमजोर, शरीर करके भी कमजोर, धन करके भी कमजोर, बुद्ध करके भी कमजोर, कमजोरी ने चारों पासे घेरिया होया है। परमात्मा नू आवाज मारदा है, हे प्रभु तू सहायक हो, मैं ते हर पक्ष तो कमजोर हूं। कि परमात्मा दयालु है, परमात्मा इंसाफ है, परमात्मा निर्भय है, परमात्मा निर्वैर है, परमात्मा समदृष्ट है, परमात्मा प्रेम दा सागर है। ये पुकारदा है। एक ताकतवर, एक शक्तिशाली दरवाजे बंद करता है। हे परमात्मा भुल के भी मेरे बूहे ते ना आवे, मैं 2.5 करोड़ बंदियां दा कत्ल करना है, तू आ जाएगा मैं किवें करांगा।
मैं 4000 सिखां दियां लाशां दिल्ली दी सड़कां ते बिछाणियां ने, तू मेरे घर आ जाए तो मैं किवें करांगा, किस तरह करांगा। मैं बेईमानी करनी है, ठगी करनी है, करोड़ां दा गपला करना है, रिश्वत लैनी है, भ्रष्टाचार करना है, तू आ गया मेरे घर दे तो मैं किवें करांगा। एक ताकतवर मनुख, एक शक्तिशाली मनुख ध्यान देना परमात्मा लई सारे रस्ते बंद करता है, नहीं आना चाहिए, यदि नहीं लोड़। क्यों? अगर आ गया ये भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, ये रिश्वत नहीं ले सकता, ये हिंसा नहीं कर सकता, ये कत्ल नहीं कर सकता, ये बेईमानी नहीं कर सकता। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातिल है हिटलर, खुदा लई दरवाजे बंद करके ये कर सकता है। तुसी आखोगे खुदा लई बूहे बंद किए जा सकते हैं, जे सूरज की रोशनी लई बूहे बंद किए जा सकते हैं, गुस्ताखी माफ, परमात्मा के प्रकाश लई भी हिरदे के दरवाजे बंद किए जा सकते, बंद किए जा सकते। इन्ना वड्डा सूरज 1000 गुणा जमीन नालों वड्डा, सारे ब्रह्मंड नूं चानना देण वाला, ते मैं दावा करा है सूरज भावें तू कुछ भी कर, मैं तेनों अपने कमरे च नहीं वड़न देना। दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद, पर्दे में ला देते हैं, नहीं तो नहीं आ सकता। पर वो इतना दयालु है, इतना दयालु है, मनांदा है जिवें रुसे हुए बच्चे नूं मां तरले लेके मनांदी है। जैसे रुसे बच्चे नूं प्यो तरले लैके मनांदा है, और रुसदा भी ओही है जिन्हों मनाण वाला होवे। कभी यतीम बच्चे भी रुसदे ने, कोई मनाण वाला ही नहीं है, वो नहीं रुसदे, वो नहीं है। मेरे ते भी किसी ने कुदरती पूछ लिया सी, जन्म साखी पढ़दे आ कि जगह जगह ते मरदाना रुस क्यों जाता है। मैं कहा मनाण वाला है, गल सारी है, कोई मनाण वाला है, मान करके रुसदा। मेरे मां बाप हैगे ने, मेरा गुरु मेरे नाल है, मेरा सतगुरु मेरे नाल है, रुस पैंदा है, और सतगुरु मनांदे ने, समझांदे ने। यतीम बच्चे नहीं रुसदे होंदे, गुस्ताखी माफ कहण देना, कदी बेवा नहीं रुसदी होंदी, मनाण वाला ही नहीं है कोई। कोई मनाण वाला होवे ते फिर मनुख रुसदा है। दरवाजे बंद कीते ने, हर एक दे हिरदे दे द्वार ते परमात्मा खड़ा है, कोई दूर नहीं है, कोल खड़ा है। हर एक दे दरवाजे ते किरणा दस्तक दे रही ने, कोई सूरज दूर नहीं, दरवाजा बंद। पर इतनी ते खुशकिस्मती है, सूरज दियां किरणा लई मनुख दरवाजे खोल लैंदा है। परमात्मा दे गुणा रूपी किरणा लई मनुख हिरदे दे द्वार नहीं खोलता, नहीं खोलता। जिवें सूरज किरणा दे राही चानना बनदा है, परमात्मा गुणा दे राही हिरदे दे प्रकाश करदा है। हर गुण प्रभु रूपी सूरज दी किरण है, सब गुण तेरे मैं नाई, गुण सारे उसे दे। किसी को एक दो गुण ने तो समझ लेना किसी दीवार दे कोई छिद्र सी, कोई सुराग सी, उदों कोई किरण प्रवेश कर गई। एक दो गुण ने किधरे इसने रोशनदान खोल देता है तो गुण थोड़े जिहा वध गए। कदी कदाई जिसनों असी भगत कहने आ, संत कहने आ, उते सारे ही दरवाजे खोल देंदा, सारियां बारां खोल देंदा, सारे रोशनदान खोल देंदा है। हे प्रभु तेरा स्वागत है, तू हर पासे तो आ। परमात्मा गुणा दा सागर है, फिर संत भी गुणा दा सागर बन जाता है, भगत भी गुणा दा जो है सागर बन जाता है। दरवाजे खोलन तो हुण मुराद, क्योंकि ये गल भी पकड़ दे समझ दे च आ जाए, प्रभु द्वार ते खड़ा है ते दरवाजा खोलिए। चिंता दे चांसी चिंता अंधेरा है, सोग दे चांसी सोग अंधेरा है। किवें दूर होवे चिंतत ही दी से सब कोए,
चेते एक तहीं सुख होए, उस एक नू चेते करे। बस चेते करदियां ही दीवा बल जाएगा। चेतियां करदियां ही जिसनू चेते करना है वह प्रवेश कर जाएगा। वो ते महासूरज है, ओदियां किरणां प्रवेश कर जाणगे। कहते ने चेते शक्ति जितनी दूर तक जा सकती है इतनी और कोई चीज दूर तक नहीं जाती, और इतनी तेज जितनी तेजी नाल चिंतन जाता है इतनी तेजी नाल और कोई चीज नहीं जाती। एक दो शब्दों के आधार पर मैं इसनूं बयान करने की कोशिश करा, भावें समा ते हो गया। अजकल अक्तूबर नवंबर दे कूंजा और कुछ मुर्गा दियां साइबेरिया दे बर्फाने इलाके नूं, हिमालय दे भयंकर बर्फाने इलाके नूं छोड़ के उन्हां इलाकिਆਂ च आ जांदियां जिथे झीलां हैगियां ने, सरोवर हैगे ने। इन्हां नूं छोटियां छोटियां मछलियां ते दाणे खाण नूं मिलन। उत्थे बर्फ पै जांदी है, कुछ भी नहीं मिलता। फिर हजारां मील की वाट तय करके इंडिया दे इधर भरतपुर दियां उदयपुर दियां झीलां कुछ दरियावां दे किनारे आ जांदियां ने। महाराज उन्हां दा जिक्र करदे ने, उड़ उड़े आवे सैको सा सैकड़े को, उड़ उड़े आवे सैको सा तिस बाछे बछरे चलिया। ये रुत दे मुताबिक बच्चे देंदियां ने। इन्हां दे बच्चे होंदे सितंबर अक्तूबर दे चले, अगे पिछे नहीं, उन्हां देना चाहुंदे ने। ऐसा सिलसिला बकरियां ते भेड़ां च भी देखा गया। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा लमकावां, निक्के निक्के बच्चे अजे उन्हां कोल पंख कोई नहीं, अजे पूरियां उन्हां दी अखां भी नहीं खुलियां, अजे उड़ारी नहीं ला सकते। उड़े उड़े आवे सैको सा तिस पाछे बछरे छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया। फिर कौन उन्होंने खिलावे? पंछी आप दाने चुक के लियाते ने ते बच्चों के मुंह च पाते हैं, क्योंकि खुद उड़ नहीं सकते, दाने लभ नहीं सकते, खुराक लभ नहीं सकते। बाज भी अपने बच्चों के मुंह दे मांस दियां बोटियां लैके आंदा ते पांदा कतरा कतरा करके। चिड़ियां भी इस तरह कर दियां, कूंजा भी इस तरह कर दियां, क्योंकि कुछ बच्चों की अजे अखां नहीं खुलियां होंदियां, कुछ बच्चों कोल ते अजे चलण की तौफीक भी नहीं आउंदी, पंख ते होंदे ही नहीं, वो सहजे सहजे वधदे ने, उड्डण योगा बनते हैं। तो हुण इन्हां दी उपजीविका किस तरह चले? मां बाप उन्हां दे दाने उन्हां दे मुंह च पांदे ने, खुराक मुंह च पांदे ने, पर कूंजां ते उड़ के आ जांदियां ने ते खुराक नहीं रहिंदी, बच्चियां नूं लिया नहीं सकदियां। तो बर्फाने इलाका भुख दियां सताइयां होइयां, उड़ के आ जांदियां ने, बच्चियां नूं छोड़ देंदियां ने। उड़ उड़े आवे सैको सा तिस पाछे बछरे छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया। और कौन खिलावे उन्होंने, कौन चुगावे? मन मैं सिमरन करिया। मन दे उन्हां बच्चों ने परमात्मा का सिमरन किया कतई नहीं, मनुखी बच्चे नहीं करते तो कूंज दे बच्चों ने की करना। पर तुसी आखोगे इस दे अर्थ गुरबाणी खोल दी, आपे खोल दी। इस तरह दे कीर्तन दे एक पंक्ति नूं दूजे पंक्ति नाल खोलना, यह सिलसिला भाई चांद ने आरंभ किया सी। अज तो इंज कह लो कोई 60-70 साल पहले की गल, 55 साल तो हो गए देश की वंड। मैं छोटा जिहा सी, मैं सुनदा हुंदा सी उन्हां नूं, फ्रंटीयर के इलाके च आउंदे सी। एक पंक्ति नूं जो गायन के रूप में लिया है, उन्होंने स्पष्ट करने वास्ते सैकड़े प्रमाण गुरबाणी चुड़ाए।
सिद्ध कर देना, व्याख्या करने की लोड़ ही नहीं सी। ऐसा गजब का उन्होंने तरीका कढ़िया। इस तो पहले प्रमाणों का कीर्तन नहीं आता, भाई चांद नाल शुरू होया, ये भी मैं अर्ज करते हैं। फिर उसकी बेशुमार रागियां ने बाद नकल की, नहीं तो शब्द का गायन हो जाता सी, प्रमाण नहीं आते। एक शब्द उन्होंने लै लेना, उहदे च कोई 2 पंक्तियां लै लैनियां ने, उन्होंने स्पष्ट करने वास्ते फिर सैकड़े पंक्तियां सुनानियां, अर्थ नूं उजागर करके रख देंदे सन बिना व्याख्या कीते। ऐसा उन्होंने एक कमाल का ढंग से। यही कारण है जद भी फ्रंटियर ते लहिंदे पंजाब के इलाके जिस गुरुद्वारे उन्होंने कीर्तन होवे, हिंदू सिखां नाल ते गुरुद्वारा भर ही जांदा सी, मुसलमान भी आउंदे सी, बहुत सारे मुसलमान भी आउंदे सी, और गुरुद्वारियां थां नहीं आउंदी सी। तो मैं इस तरह गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी कर दी है। उड उड़े आवे सैको सा, तिस पाछे बछरे छरिया, तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करया। हुण इहदे अर्थ खोला मैं दूजे शब्द दे राहें। चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे, जैसे बछरे कूंज मन माया ममतारे। चुगे चितारे, कूंज आ गई है, बच्चे नूं छोड़ के आ गई है, मजबूरी भुख दी सताई हुई, क्यों बर्फां पै गई इतनियां नूं खुराक नहीं मिलती, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। ते है ये ठंड दे इलाके दा, परिंदा गर्मी च रह नहीं सकता, तो सर्दी दे दिनां च उन्हां इलाकियां च आ जांदियां जिथे बर्फ नहीं पैंदी, अपनी रोजी लभदियां ने। जैसे दाना चुगदिए कूंज, चुगे चितारे, कोई परमात्मा दा नाम चितार दी कतई नहीं, बच्चे नूं चितार दी। मैं खा रही हां भुखा होवेगा। चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे, एक दाना चुग दिए चितार दिए बच्चे नूं, एक दाना चुग दिए चेते कर दिए बच्चे नूं, फिर दाना चुग दिए चेते कर दिए बच्चे नूं। ये चिंतन इतना गहरा हो जाता है, अपने आप नूं भुल जाती है, उन्होंने इंज लगता है जिवें बच्चा चुग रहा है। इन्हों इस तरह कहते ने ध्याता ध्यान धे। जैसे सामने पिलर है ते मैं हुण इहदे च ध्यान जोड़ा, ध्यान ने ध्याते दा ते धे दा संबंध जोड़िया है। धे ये पिलर है, ध्याता मैं, विचकार संबंध जुड़े होया कि ध्यान। ध्यान इतना गहरा हो गया है, इतना गहरा हो गया है, ध्याता खो गया, ध्याता खो गया, ध्यान भी खो गया, हुण धे रह गई। इतना प्रगाढ़ ध्यान धे रह गई। चितार दिए बच्चे नूं, ध्यान उसका चला जाता है, बच्चे खांदी आप पई है, ध्यान दे बच्चा है। ध्यान इतना उसका गहरा हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है, खुद मिट जाती है, ध्यान भी मिट जाता है, बच्चा रह जाता है। चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे, जैसे बछड़े कूंज मन माया ममता रे। वो जो चुगदी पई है स्वयं बच्चा बन जाती है, ध्यान खो जाता है, ध्याता खो जाता है। ये खुराक ये आहार उन्हां बच्चियां नूं मिलदी है, इस तरह वो पलदे हैं। साइंस ने इस गल नूं ते मन लिया, विचार 1000 मील की दूरी ते जा सकते हैं। 1000 मील की दूरी ते कोई बैठा है, बहुत गहराई नाल उसनूं याद करिए, वो याद करन लग पेगा, रह नहीं सकता। इस वास्ते आम मुहावरे के तौर पर कई कह देंगे ने, खैर होवे सही अज फलाने की बड़ी याद आ रही है, अगर याद आ रही है तो फलाना भी याद कर दे, एवं नहीं आती। यादां दो तरफ दी आउंदियां, एक तरफी नहीं आती। बहुत गहराई नाल किसी नूं याद करो, याद पहुंच जाती उत्थे, उहदा हिरदा भी याद करन लग पैंदा। इसे वास्ते भाई गुरदास जी कहते तू तो इको ही दफा रब नूं याद करो, उन्हें करोड़ां दफा करना। तू सिर्फ एक कदम चल, गुरु करोड़ां चलेगा। इहदे उत्ते मैं उदाहरण देना हुंदा,
बहुत वड्डी भीड़ दे विच बच्चा खो गया है, रो रहा है, मां नूं लभ रहा है, पर मां भी रो रही है, बच्चे नूं लभ रही है, दोवें एक दूजे नूं लभ रहे हैं। बच्चा मां नूं लभ रहा है, मां बच्चे नूं लभ रही है। जरा सोचो, बच्चा लभे ते मां बिल्कुल लभे ही ना, इस बच्चे नूं मां मिल सकती है? मनुख परमात्मा नूं खोजे ते परमात्मा आवे ही ना, क्या मनुख परमात्मा नाल मिल सकता है? तू एक दफा याद कर, उसने करोड़ों दफा करना है। तो एक कदम चलो तो करोड़ा चलेगा। विचार पहुंचते ने हजारां मील की दूरी से, अजोके मनोविज्ञान ने इसकी तस्दीक कर दी है, मनते ने विचार पहुंचते ने, पर आहार भी पहुंचता है, इसकी तस्दीक नहीं हुई। इस बारे विज्ञान खामोश है, पर इस बारे गुरबाणी कह रही है आहार भी पहुंचता है। कूंज दा खाया होया बच्चे नूं पहुंचदा है। कूंच जो खांदी है ਉਹਦਾ सूक्ष्म भाग यादां दे राहीं उस बच्चे च प्रवेश करता है, वो बच्चा इसे याद नाल पलदा है। तिन कौन खिलावे कौन चुगावे, मन मैं सिमरन करे। वो जो कूंज मन दे सिमरन कर दी है बच्चे का, ते उसे याद दा सदका बच्चा याद करन लग पैंदा है मां नूं। दोहां दी यादां दा संबंध खाने का संबंध बन जाता है। वो जो खांदी है बच्चे नूं मिलण लग पैंदा। इस तरह बच्चा पलदा है। चुगे चितारे भी चुगे, चुग चुग चितारे, जैसे बछरे कूंज मन माया ममता रे। अपने हिरदे का द्वार खोलना है, की खोलना है? चिंतन सिमरन, बस दरवाजा ही खोलना है। जे सूरज दियां किरणां लई असी घर दे दरवाजे बंद कर सकते हैं, तो परमात्मा दे गुणां लई हिरदे दे द्वार भी बंद कर सकते हैं। नहीं याद करते, गल खत्म। नहीं चिंतन करते, नहीं सिमरन करते, नहीं करते, तां भी ना समझ के रब ने तैनू बुला दिता है, वो तेरे बूहे ते खड़ा है, उते किरणां दस्तक दे रही है। कोई दूर होवे ते मनुख उसकी तलाश करे ते जावे, ते कोल खड़ा है, वो ते द्वार ते दस्तक दे रहा है, ला लो बुआ खोल, नानक आए। ज्ञान दा सागर ज्ञान